हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में जा रहे हैं हम आपकी बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 13, दशमलव यानी डेसिमल। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड समझते हैं कि दशमलव आखिर है क्या। दिए गए आयत को देखिए, यहाँ पे एक आयत है, इसको देखिए। इस आयत को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। आयत के एक भाग को छायांकित किया गया है, अतः 10 बराबर भागों में से एक भाग छायांकित है। हम कह सकते हैं कि पूर्ण आकृति का 1/10वां छायांकित है। 1/10वां भाग को भिन्न के रूप में हम 1/10 के रूप में लिखते हैं, राइट। हम 1/10 को दशमलव रूप में 0.1, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है फॉर्मेट। अगर दशमलव के रूप में लिखा जाए 0.1 भी लिख सकते हैं। इसे 0.1 या 0.1 पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? 0.1 या 0.1 भी पढ़ा जाता है, क्योंकि दशमलव से पहले शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0.1 में प्रयुक्त किए गए बिंदु को दशमलव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव बिंदु। अब बच्चे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमें एक आयत दिया है, इसमें कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। 10 भाग में से ये एक भाग है जो कि छायांकित है। कैसा है? छायांकित। तो बच्चों, इसको हम अगर भिन्न के रूप में लिखे तो 1/10 लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हम अगर दशमलव के रूप में लिखे तो 0.1 या फिर 0.1, जिसे हम 1/10वां भी कहते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर 3/10 है तो 0.3, 0.3, 4/10, 0.4, 0.4, 8/10, 0.8, 0.8, 9/10 क्या होगा? 0.9 और 0.9। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अतः 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेकर ऐसे अनंत दशमलव या दशमलव भिन्ने हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। इसी प्रकार 1000 बराबर भागों का एक पूर्ण भाग, 1000 बराबर भागों का एक भाग पूर्ण का 1/100वां भाग होता है, जिसे हम अगर दशमलव के रूप में बदले तो 0.00, यहाँ पे देखिए दशमलव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक शून्य आया, 0.01। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, जब बट्टे में 10 है तो एक राइट साइड से एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लग रहा है, और जब बट्टे में 100 है यानी 2 शून्य है तो राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर तथा 0.1 जो कि 0.01 भी लिख सकते हैं हम। 0.01 को क्या बोलते हैं बच्चों? 0.01 पढ़ते हैं। 1/100 यानी 0.01 या फिर 0.01 1/100 भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार 3/100 को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? 0.03। 4/100 को क्या पढ़ते हैं? 0.04। 8/10 को क्या पढ़ते हैं? 0.08। ऐसे ही बच्चों 100 ये चलता रहता है। 1000 बराबर भागों का एक भाग पूर्ण का 1000वां भाग कहलाता है। 1/10वां, 1/100वां, 1/1000वां ऐसे चलता रहता है। 1/1000वां को हम पढ़ते हैं 0.001। राइट साइड से देखिए 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाया है, यानी दशमलव लगाया है। 2000वां भी कैसे पढ़ा है बच्चों? 0.002। समझ में आया? अब आगे याद रखिएगा बच्चों, दशमलव भिन्न के एक ऐसे भिन्न है जिसका हर 10 का गुणज का होता है। क्या यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों? दोबारा समझते हैं। दशमलव भिन्न एक ऐसे भिन्न है जिसमें जो आपका हर होता है वो 10 का गुणज होता है। ध्यान से देखिए, जब 1/10 था, 1/10 था वो 10 का गुणज था। 1/100 था तो 100 10 का गुणज है। 1/1000 है तो 1000 भी 10 का गुणज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दशमलव संख्या के भाग। चलिए, दशमलव संख्याओं के 2 भाग होते हैं, पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग। इन दशमलव भागों को दशमलव बिंदु द्वारा पृथक किया जाता है। पूर्ण संख्या का भाग दशमलव बिंदु के बाईं ओर होता है, जबकि दशमलव भाग इसके दाईं ओर क्रमशः किसके बाद होता है बच्चों? दशमलव के बाद होता है, जिसे हम 10वां, 100वां या 1000वां के स्थान कहते हैं, ठीक है। वो उनके स्थान पे ही होता है। 3.6 पर विचार कीजिए और समझिए। तो बच्चों 2 भाग है, यहाँ पे ये है आपका पूर्ण संख्या भाग और दशमलव के बाद है आपका दशमलव भाग। दशमलव के बाद बच्चों जो संख्या है वो शुरुआत होती है आपका 10वां से, फिर आता है 100वां, फिर आता है 1000वां। उससे पहले
ये है आपका पूर्ण संख्या, ये है दशमलव बिंदु, ये है दशमलव भाग, जो कि आप समझ चुके हो। इसी प्रकार से बच्चों 17.276 में 17 जो है वो है आपका पूर्ण भाग और 276 जो है वो आपका दशमलव भाग। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आती हैं उन्हें एक एक करके पढ़ा जाता है, 2 7 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, विशेष दशमलव भाग को पढ़ते हुए हम अंकों को एक के बाद एक अलग अलग पढ़ते हैं, अर्थात 17.276 को 17.276 पढ़ा जाएगा। यदि दी हुई संख्या में कोई भाग उपस्थित नहीं है तो उसके स्थान पर शून्य लिखा जाता है। जैसे 063, अब 63 नहीं पढ़ेंगे, उसे 63 पढ़ेंगे। 063 को हम दशमलव 63 को कैसे पढ़ेंगे, इधर देखिए, दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, शून्य। 0.63 के रूप में लिखा जाएगा। ऐसे ही 64 के बाद अगर आपके पास कोई पूर्ण संख्या है और अगर आप कहो उसमें दशमलव नहीं है तो ये कहना गलत होगा। पूर्ण संख्या के बाद दशमलव होता है और उसके बाद इंफिनिटी यानी अनंत शून्य लगे होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम पूर्ण संख्या को ही अक्सर लिखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 25, तो अगर आप 25 कह रहे हो तो जरूरी नहीं है 25 ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, और ये चलता रहता है। तो 25 के बाद दशमलव है, इसी तरीके से 64 के बाद भी यहाँ दशमलव है और उसके बाद शून्य है, उस रूप में लिखा जा सकता है। यदि दशमलव से पहले शून्य हो तो उसे लिखना आवश्यक होता है, जबकि पढ़ना आवश्यक नहीं होता। जैसे कि 0.8, इसे जो कि लिखा हुआ है 0.8 है ना, इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, सिर्फ 0.8 भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में तथा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए किसी भिन्नतम संख्या के हर में 100, 10 या 1000 होने पर अंश में दाईं ओर से उतने ही अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आपको किसी संख्या को भिन्न में बदलना है, कोई आपको संख्या दी हुई है और उसे किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है, तो उसके हर में क्या होना चाहिए, 10, 100 या 1000 होना चाहिए। और आप जितने शून्य नीचे हर में है उतने ही अंक के बाद अंश में क्या कर देंगे, आप दशमलव लगा देंगे जितने शून्य हर में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे बताइए कितने शून्य है, एक शून्य, तो जो हर में आपके पास संख्या है दाईं ओर से उतने अंकों के बाद शून्य लगा देंगे। दाईं ओर से एक अंक के बाद शून्य लग जाएगा क्योंकि नीचे एक ही शून्य है। यहाँ 2 शून्य है तो दाईं ओर से 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद अंश में क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कितने शून्य है, 3 शून्य है, तो आपके पास अंश में संख्या है 125। 125 में दाईं ओर से 3 अंकों के बाद 5, 2, 1 के बाद शून्य लगा दीजिए। अब कुछ नहीं है तो वहां क्या लगाएंगे, एक और शून्य लगा देंगे। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य लगा दीजिए। और पढ़ा कैसे जाएगा इन्हें बच्चों, 0.125, 125 नहीं पढ़ेंगे, 125 पढ़ेंगे। ऐसे इसे 12.5, इसे पढ़ेंगे 1.25। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम दी गई दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु हटाते हैं। अगर हमें दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में लिखना है तो क्या करते हैं, जो बिंदु होता है, दशमलव होता है, उसे हटाया जाता है। ये साधारण भिन्न का अंश होता है। अब हर बनाने के लिए हम 1 लिखते हैं तथा दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंक के अनुसार, कितने, दाईं ओर के, यहाँ पे बच्चों दाईं ओर के अंक के अनुसार उतने ही शून्य 1 के बाद लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 8.7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एलोब्रेट करके समझा रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे बताइए, इसके बट्टे में हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। ऊपर दाईं ओर से कितने अंक के बाद शून्य है, 1, तो उतने ही शून्य नीचे लगा दीजिए और डेसिमल को यानी दशमलव को हटा दीजिए। तो ये आया आपका 87, ठीक है, बटे 10। उसी प्रकार से यहाँ पे कितने, 3 अंकों के बाद 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो उस दशमलव को हटाइए, नीचे 1000 हो जाएगा। 3 शून्य लगेंगे ना 1 के बाद, तो हो जाएगा 13/1000, क्योंकि इस शून्य की तो वैल्यू है नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास देखिए, इसमें क्या बोला है, शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोला है, तो कैसे लिखेंगे, ये है आपका 0.025, कैसे, 0. फिर बच्चे क्या आएगा, 0.2
5। इस तरीके से बाकी भी कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, क्योंकि आपका जो दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है ना, उन्हें तोड़ तोड़ के लिखा जाता है, ठीक है, एक करके अलग अलग पढ़ा जाता है। अंकों में देखिए 1.4, 1.4, 32.32, 32.32, खत्म, ठीक है। ऐसे बाकी भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। अब बच्चों देखिए इसके नीचे हर में कितने शून्य है, 2, तो 2 के बाद यानी 5 और 1 के बाद, 5 और 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 0.15। यहाँ पे कितने शून्य, एक, तो एक अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा। तो बात, उम्मीद है आप इसे भी कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं, भिन्नात्मक रूप में लिखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसे समझते हैं। यहाँ पे कितने अंकों के बाद आपका दशमलव लगा हुआ है, 2 अंकों के बाद, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, और जैसे ही आप इसे हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको भिन्नात्मक रूप में लिखना है। नेक्स्ट लेट्स सी प्लेस वैल्यू, बच्चों स्थानीय मान। संख्या 25.628 में अंकों का स्थानीय मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। 2 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना है, ये है 20, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना इकाई दहाई, तो ये तो दहाई के स्थान पे है, तो 2 गुना 10 20। 5 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, 5। 6 का स्थानीय मान, अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका दशमलव के बाद पहली अंक होती है 1/10, दूसरी अंक होती है 1/100, और तीसरा अंक होता है 1/1000, ठीक है। तो इस तरीके से 6 है 6/10, 2 है 2/100, और 8 है 8/1000। अब इसे आप दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। आगे देखिए बच्चों, दशमलव भिन्नों का प्रसारित रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो बच्चों आप साधारण संख्याओं को प्रसारित करना सीख चुके हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए साधारण संख्या है, तो यहाँ पे 61,254 दिया हुआ था, तो हमने इसे तोड़ा 60,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 4, है ना। ऐसे ही इसी प्रकार दशमलव संख्याओं को प्रसारित किया जाता है, जैसे कि 25.625, तो 25 को हम आराम से 20 प्लस 5, 20 जमा 5 लिख सकते हैं, और इसको लिखा जाएगा 6/10, 2/100, 5/1000, उन सबको जोड़ दीजिए बस, ठीक है। अब आपको इन्हें पता है कि डेसिमल के रूप में कैसे लिखते हैं, तो यही है बच्चों आपका प्रसारित रूप। नोट कीजिए, दशमलव के बाद का पहला अंक 10वें, दूसरा अंक जो है वो 100वें, तीसरा अंक 1000वें भाग को प्रकट करता है, ठीक है। उदाहरण दूसरा देखिए बच्चों, निम्नलिखित में रेखांकित अंकों के स्थानीय मान लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये है आपका रेखांकित अंक। अब ये कौन से स्थान पर है बच्चों, ये है हमारे 10वें स्थान पर। अब 10वें स्थान पर जो मान है, स्थानीय मान, वो कैसे होता है, 8/10, 8/10। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 1000वें स्थान पर क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये होगा 9/1000, क्या होगा, 9/1000। ये कितना होगा, ये बताइए। ये तो बच्चों कौन सी इकाई पे, कौन से स्थान पर है, इकाई के बाद क्या आता है, दहाई, तो दहाई के स्थान पर 2 के गुणा 10 से कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू है 20, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का स्थानीय मान है 20, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है 735.853 को प्रसारित कीजिए। 735 को आप लिख सकते हैं 7 गुना 100। देखिए इसे अगर आप तोड़ेंगे 700 प्लस 30 प्लस 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 गुना 100, 3 गुना 10 और 5 गुना 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, 8/10, 5/100, 3/1000, समझ में आया। उसी प्रकार से 8/10 को कैसे लिखेंगे, 0.8, इसको क्या लिखेंगे 0.05, इसको क्या लिखेंगे 0.003। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों उदाहरण 4 देखिए क्या बोला है, कोई दशमलव रूप में लिखिए इसको। तो कैसे लिखेंगे, एक तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, 0.07, इसको लिखेंगे 0.002। अब इनको जोड़ दीजिए आसानी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला है, रेखांकित अंकों का स्थानीय मान अंकों व शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कहाँ पे है, ये है इकाई पर, और 2 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, 2, क्योंकि 2 की गुना किससे होगी, 1 से होगी, है ना, इकाई पर। स्थानीय मान तो ये है 2
गुना 1, तो ये है आपका 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पर 6 अंडरलाइन किया गया है, 6 को रेखांकित किया गया है, तो ये किसमें कौन से स्थान पे है? आई मीन कौन से स्थान पे है? ये है आपके 100वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 100वें स्थान पर। ठीक है। और अगर इसका पूछा जाए प्लेस वैल्यू बच्चों, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कितना होगा बताइए? दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है, 6/100। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, या बाकी कर लीजिएगा। प्रसारित रूप में लिखिए, तो प्रसारित रूप में लिखना तो आसान है ना? ये 62 को लिखेंगे 60 + 2। दशमलव के बाद पहला अंक है 1, 1/10। दूसरा अंक है 8, 8/100। और तीसरा अंक है 5, 5/1000। नहीं तो चाहे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 60 + 2 + 0.1 + 0.08 + 0.005। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए दशमलव रूप में लिखिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन्हें दशमलव रूप में लिखना है। तो आप जानते हैं इसे आप लिखेंगे, यहाँ देखिए 0.5 जमा 0.8 0.08, क्योंकि नीचे कितने शून्य है? 2। अगला देखिए 0.006। अब इन्हें जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 0.586। इस तरीके से आपको ये संख्या मिलेगी। समझ में आया? अब इधर देखिए एक और चीज, जैसे ये है 65 + 0.09, तो ये कितना हो जाएगा? 65.09। इस तरीके से बच्चों आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखिए दशमलव भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। सो दशमलव भिन्नों की तुलना करने के लिए हम सर्वप्रथम दी गई दशमलव संख्याओं को पूर्ण भाग की तुलना में करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला है? पूर्ण भाग की तुलना में, जिसका पूर्ण भाग बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। पूर्ण भाग समान होने पर दशमलव के बाद पहले अंक होता है 10वें भाग की तुलना करते हैं। जिसके दशमलव भाग का पहला अंक बड़ा होता है वह बड़ा होगा, वही संख्या बड़ी होगी। तुलना का यह क्रम दशमलव के दूसरे, तीसरे, चौथे अंक तक यही चलता रहता है, जब तक कि बड़ी संख्या प्राप्त ना हो जाए। अब बच्चे देखिए बात को समझते हैं, क्या बोला गया है। जब आपके पास कोई भी अगर दशमलव संख्या दी गई है, अगर आपको दशमलव संख्या दी गई है, तो उसमें क्या करेंगे? पहले हम पूर्ण भाग की तुलना करेंगे। किसकी? पूर्ण भाग की तुलना करेंगे, और जिसका पूर्ण भाग बड़ा होता है वही संख्या बड़ी हो जाती है। अगर पूर्ण भाग बराबर है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद जो पहला अंक आता है, जिससे हम क्या कहते हैं? 10वां भाग, उसकी तुलना करते हैं। और अगर उसमें कोई बड़ा निकल गया था, वो संख्या बड़ी होगी। अगर नहीं बड़ा होता तो आगे हम दूसरे अंक की, तीसरे अंक की ऐसे तुलना करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए बच्चों 83.294 83.284 की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 83 और 83 दोनों बराबर है, पूर्ण भाग। ठीक है, दशमलव के बाद पहला अंक है 2 और 2 दोनों बराबर है, बट यहाँ पे देखिए 9 और ये 8, तो कौन सा बड़ा है? 83.294 294 बड़ा हो गया। ठीक है, यानी ये वाली संख्या बड़ी है इससे। क्लियर? इसी तरीके से बच्चों बाकी में भी आप कंपेयर करके अवरोही क्रम में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको संख्याएं दी हुई है 7.425 24.024 2.54 2.72। पहले पूर्ण को कंपेयर कीजिए, अवरोही में बदलना है ना, यानी बड़े से छोटा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली बड़ी है, उसके बाद ये बड़ी है ना। फिर अब देखिए इन दोनों में जो आपके पूर्ण संख्या है बराबर है 2 2, पर दशमलव के बाद पहली संख्या को कंपेयर कीजिए 2.72, ये बड़ी है, देन सबसे छोटी ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विशेष बच्चों, किसी भिन्न के दशमलव भाग के अंत में शून्य लिखने या ना लिखने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, अगर कोई भिन्न है, भिन्न के दशमलव भाग के अंत में अगर आप कितने भी शून्य लिख देते हो तो उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ देखिए 5.8, अगर आप इस 8 के बाद कितने भी शून्य लगा दो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इन दशमलव भिन्नों को समतुल्य दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य दशमलव। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज बच्चों, एक्सरसाइज 13.3। इसमें क्या बोला है? खाली स्थान में जो चिन्ह है ये भरने हैं। तो 32.19 32.87, तो ये तो बराबर है, तो इन्हें कंपेयर कीजिए 19
आई मीन पहली अंक है 1 और इसमें पहला अंक है 8, तो 1 बड़ा है या 8 बड़ा है, बताइए। 8 बड़ा है ना, तो 8 की तरफ मुंह खोल दीजिए। उसी तरीके से ये दोनों बराबर है, 6 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो बच्चों उम्मीद है ये कर लेंगे, है ना। अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 0.33, 0.33। अब बच्चे दशमलव के आखिरी में शून्य का कोई मान नहीं है, तो दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आरोही क्रम में लिखिए बच्चों। आरोही क्रम में उम्मीद है आप खुद कर लेंगे, एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। कैसे, दोनों के शुरुआत में जो पूर्ण संख्या है वो है 0, पर दशमलव के बाद जो पहली संख्या है 1 और इसमें है 2, तो 0.2 बड़ी हुई। आई मीन माय बैड, हमें सबसे पहले छोटी वाली लिखनी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे छोटी है 0.134, उसके बाद उसके नेक्स्ट बड़ी लिखनी है जो कि है 0.2। अब उससे बड़ी कौन सी है, 3.412, और उससे भी बड़ी कौन सी है, 17.834। तो क्लियर है बच्चों, आरोही में कैसे लिखते हैं, छोटे से बड़ा। अवरोही में कैसे लिखते हैं, बड़े से छोटा, जैसे कि यहाँ देखिए अवरोही में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0, 7, 9। पहले हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण संख्या को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 9, 3, 4, तो 9 बड़ी है, 9.1। उससे छोटी संख्या कौन सी है, बताइए बच्चों। 9 से छोटी है 7.6453। उससे छोटी कौन सी है, 4, 3 या 0, 4 वाली, है ना। तो 4, उसके बाद कौन सी संख्या, 3, 4, 9, ठीक है। मैं अभी यहाँ क्या कर रही हूँ, पूर्ण संख्या को कंपेयर कर रही हूँ। 2 भाग होते हैं ना, पूर्ण भाग और दशमलव भाग। अब इसके बाद ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, बचा क्या, 3.7, और सबसे छोटी है 0.1509। तो इसी तरीके से बच्चों किसमें बदलेंगे आप, अवरोही क्रम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बच्चों, दशमलव भिन्नों के जोड़ घटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव भिन्नों को जोड़ते या घटाते समय सभी दशमलव बिंदु एक ही सीधा में होना चाहिए। दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या यदि समान नहीं होती तो शून्य लगाकर उन्हें समान कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चों, सर यहाँ पे क्या बोला गया है, सरल कीजिए, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे इन 3 अंकों को जोड़ना है। 10.148, 24.96। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था पर शून्य लगा दिया, 10.095। अब जोड़ दीजिए डायरेक्ट, कहाँ से बच्चों, दाई तरफ से। चलिए दाई तरफ से जोड़ते हैं। तो पहले 8 और 5 को जोड़िए, 13, 1 हासिल। 4, 6, 9 और 1 को जोड़िए, कितना हो जाएगा बच्चे बताइए, 20, 2 हासिल। फिर 9, 1 और 2 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 12, 1 हासिल। अब बच्चे जो हासिल है वो दशमलव के तरफ, दूसरी तरफ, कहाँ पे, बाई तरफ चला जाएगा। 4 और 1 जुड़ के 5, और 1, 2, 1 को जोड़ेंगे तो 45.203। इसी तरीके से बच्चे जब घटाया जाता है तो घटाने में भी यहाँ देखिए 50, ठीक है, पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या 23, फिर 0.7। अब बच्चे दशमलव के नीचे दशमलव, अब यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य लगा देंगे। अब बच्चों शून्य में से 7 तो नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो यहाँ पे भी शून्य, 5 से उधार लो, ये 4 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 से भी उधार लोगे तो ये 9 होके ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जा सकता है 3, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा के ही चलना है, तो 26.3। ठीक है बच्चों। और जैसे कि आपको यहाँ बताया था, 50 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 24.96 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सो बच्चों एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जोड़िए, इसमें क्या बोला है, 5 और 3 को जोड़िए 8, 8 8 को जोड़िए 16, 1 हासिल। 5 और 1 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 6। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 9 1 को जोड़िए 10, 1 हासिल। फिर इन्हें जोड़ दीजिए 50, ठीक है। इस तरीके से बाकी भी देखिए, घटाइए में भी कैसे करना है। यहाँ कुछ नहीं है, शून्य हो जाएगा, इससे बोरो कीजिए, उधार लीजिए, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। फिर से बोरो कीजिए, ये जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और फिर यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 में से 8 नहीं जा सकता, तो फिर से उधार लीजिए और ये हो जाएगा 11। 11 में से 8 गया 3, शून्य में से फिर से 1 नहीं जा सकता, फिर से उधार लीजिए, ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9।
तो इस तरीके से बच्चों आप घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो बच्चों वही सेम तरीका अपनाना है। कैसे? स्तंभों में आपको इसे लिखना है एंड आप इसे घटा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 354.324 है ना, तो इसे भी 324.82 और यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य और इसे जोड़ दीजिए। अब जोड़ने का काम आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से बच्चों निम्नलिखित को घटाइए, तो घटाना भी आसान है। इसमें से ही इतने को घटाइए, तो यानी 158.45 आई मीन 4-5 अलग अलग करके। ठीक है, 158.45 फिर 149.70। अब इसे घटा दीजिए, ये भी घट जाएगा आसानी से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या जोड़े कि 100 हो जाए। तो बच्चों अगर आपको इसे बताना है कि इनमें क्या जोड़ा जाए कि 100 हो जाए, तो 100 में से ध्यान रखिए कैसे, 100 में से घटा दीजिए 54.684 को। ठीक है, इसी तरीके से तीनों होगा, 100 में से घटा दीजिए। ठीक है, जो संख्या आएगी उतने को जोड़ दीजिए, 100 बन जाएगा। निम्नलिखित में से क्या घटाए कि 500 रह जाए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि 500 बच जाए, है ना। तो इसमें से आप क्या कीजिए, 500 को ही घटा दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए एक करके दिखाती हूँ मैं आपको, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो आप कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 500 ही चाहिए तो क्या घटाएं, तो पहला एक काम कीजिए, 6 इधर देखिए 628.38 है ना, उसमें से 500 को घटा दीजिए। यहाँ शून्य शून्य, अब इसे घटाइए, यहाँ पे 3 और 8 बच जाएगा एज इट इज। 8 में से शून्य गया 8, 2 में से शून्य गया 2, 6 में से 5 गया 1, तो यानी इसका आंसर होगा 128.38 को इसमें से घटाइए तो 500 मिलेगा। समझ में आया? ऐसे ही आपको बाकी भी करने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, मैं आपको समझा दे रही हूँ, ट्राई कीजिएगा। क्या बोला है, पहली बोरी में 65.669 किलोग्राम तथा दूसरी बोरी में 62.795 किलोग्राम दाल है, कौन सी बोरी में अधिक दाल है और कितनी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कौन सी बोरी में अधिक दाल है। तो सबसे पहले कंपैरिजन कीजिए, तो पूर्ण संख्या को पहले कंपेयर कीजिए। 65 बड़ा है या 62? 65 बड़ा है। अब 65.669 को 62.795 क्या करना है आपको, घटाना है। कैसे? इसमें से आप घटा दीजिए 62.795, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अधिक है। ठीक है, तो पहली बोरी में अधिक दाल है। ठीक है, और कितना अधिक है आप इसे माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स को आप ट्राई कीजिएगा, सेम वही तरीका है, प्लस और एडिशन, आई मीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जमा और घटा का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेसिमल में हम कैसे करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही। अब क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।